गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत ज़िलज़ाल मक्किया, ये सूरा आपको बोल रहे थे। इसमें क़यामत की निशानियाँ और क़यामत के बारे में जो रब ताला इसमें बयान फरमाया, उनकी निशानियाँ, और ये बताया आपको पारा नंबर 30 में तकरीबन क़यामत ही के ताल्लुक़ से इसका ज़िक्र है, और सूरह ज़िलज़ाल में ज़मीन के हल जाने का, ज़लज़ले आने का, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला काफिरों को उनके कुफ्र और उनके ज़र्रा बराबर भी जो भी वो किए हो, इन शॉर्ट पैदा होने से लेकर मरदम तक पूरी चीज़ों को उनके सामने उनको बताएगा, और उनके उस गुनाहों पर, उनके वो मिस्टेक्स पर, चाहे वो मिस्टेक छोटा हो या बड़ा हो, स्मॉल हो या बिग हो, मेजर हो, कुछ भी हो, कोई गुनाह भी उनका ऐसा नहीं होगा जिस पे अल्लाह ताला उनको माफ़ी देगा। नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी उनको। गैर मुस्लिमों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। ये डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला, फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन अबदा, खालिदीन फ़ीहा भी, खालिदीन अबदा भी, यानी हमेशा हमेशा वो जहन्नुम में जलते रहेंगे, हमेशा जहन्नुम में जलते रहेंगे। तो ये कुफ़ार के ताल्लुक़ से फैसला सुना दे अल्लाह ताला, और मोमिनीन के ताल्लुक़ से वो भी जो अच्छा अमल किए उसको बताएगा, दिखाएगा कि तुम क्या क्या अच्छा अमल किया, उस पर उसको दिखाना, मतलब उस पर उसको अजर सवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे से अमल पर इस पे क्या देना है, इसको क्या करना है, इसको लाइट लो, इसको जाने दो, इसको छोड़ो, इस पे भी कुछ मिलता क्या, जैसे बोलते हैं ये बेचे तो भी कुछ आता क्या, आए तो 5 रुपये 10 रुपये में क्या करना है, जैसा बोलते हैं हम आप आम अंदाज में, ऐसा नहीं रहेगा। ज़र्रा बराबर भी अगर है, डस्ट बराबर, उसको बराबर आपको उसको रिवॉर्ड, उसको बदला दिया जाएगा उसको। और क़यामत की निशानियों में से याजूज माजूज का आना, दज्जाल का निकलना ही भी निशानी है। और जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का दबदबा, इस्लाम का रौब, इस्लाम नहीं फैल जाएगा, मतलब हर कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई अक्सरियत पूरी की पूरी मुसलमानों की हो जाएंगे। क़ुर्ब क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आना, ये बरहक़ है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आकर प्यारे नबी का कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान ही को फॉलो करेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर रहेंगे। हालांकि अल्लाह ताला उनको उनका अपना उनकी एक शरीयत, उनका एक क़ानून उनको अता फरमाया है इंजील की शक्ल में। इंजील बुक है उनको अल्लाह ताला दिया, इंजील को फॉलो नहीं करेंगे, वो इंजील को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पर अमल करेंगे, उसी के तहत वो ज़िंदगी गुजारेंगे। 40 साल रहेंगे इस दुनिया में, बल्कि हदीस में आया। तो अब उलमा जो है इसमें वो हो गया, 40 साल में तो कितने, तो 33 साल तो वो दुनिया में रह गए। तो 33 साल उम्र थी जब वो आसमान पे अल्लाह ताला ने उठाया, तो और 7 साल आके दुनिया में रहेंगे। बाज़ क्या बोलते हैं 40 साल रहेंगे, वो तो पूरा वो दुनिया में उतरने के बाद दोबारा जब आएंगे फिर और 40 साल, 33 साल की उम्र में उठा ली कि वो इसका हिसाब किताब नहीं करते। बाज़ उलमा क्या बोलते हैं वो दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे और 40 साल रहेंगे, तो ये 40 साल रहेंगे बोले तो कन्फ्यूज़ हुए उलमा। अब थोड़े उलमा क्या बोलते हैं कि 33 ऑलरेडी रह के गए ना दुनिया में, 7 ईयर्स रहेंगे, और बात क्या बोलते हैं नहीं कि वो और 40 साल दुनिया में आकर रहेंगे बोलकर। खैर कुछ भी हो, चाहे 7 को मानो या आपकी और 40 को मानो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेना देने नहीं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का तो आना बरहक़ है, चाहे 7 ही को अगर मान लें तो 7 साल तो दुनिया में रहेंगे, फिर उनका विसाल होगा, इंतकाल होगा, फिर आपको आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के पास वहाँ पर आपको दफन किया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा आपको। फिर आहिस्ता आपकी दुनिया से जाने के बाद मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया से ख़त्म होते जाएंगे, मतलब इंतकाल हो जाएगा, या जिस फिर शैतान उनको वसवसे डालेंगा, भटकाएंगा, करेंगा, तो फिर वो इस्लाम से बेदीन होते जाएंगे।
कुफ्र में जाते रहेंगे, शिरक में जाते रहेंगे, और होते होते इस तरह हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इस दुनिया पूरी कुफ्र से भर जाएंगी, पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएंगे। दुनिया में कोई भी अल्लाह 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 बोलने वाला ना रहेगा, पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएंगे। और वो काफिरों का दौर ऐसा छोटा मोटा दौर भी नहीं रहेगा, अच्छा खासा बड़ा दौर रहेगा। वो भी दुनिया में कई साल तक रहेंगे, रहने के बाद फिर अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ काफिरों पे क़यामत लाएगा। ज़लज़ले, तूफ़ाना, वो ज़लज़ला जो रहेगा क़यामत का बड़ा सा झटका, एक ही सेकंड में पूरी दुनिया ख़त्म आनन फानन में। और फिर सूर फूका जाएगा इसराफिल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, फिर दोबारा मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, क़यामत में अल्लाह के सामने जाएंगे। ये तज़किरे, ये हवाल, ये बातें सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला बयान कर किया, उसको मैं ज़रा खोल के बताया आपको। सूरह में तो सिर्फ ज़लज़ले आने का जिक्र है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अच्छे कामों का बदला और नेक आपके बुरे कामों का बदला देंगा, ये कहा गया है सूरह में। तो कभी भी नहीं समझना हम कि कोई गुनाह, और जितने भी छोटे सगीरा गुनाह हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाया, वो कैसे माफ़ कर देता अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में। रोज़मर्रा सुबह उठे शाम उठे चलते फिरते ऐसी चीज़ें जो इंसान को मकरूर नज़र आती, कराहियत महसूस करता, जिसको देखकर इंसान नापसंद करता, वो तकलीफ़ वही बोले सके इंसान को अल्लाह ताला वो तकलीफ़ देकर वो गुनाह माफ़ कर दिया। हमारे जो छोटे छोटे गुनाह हैं ज़र्रे बराबर जिसका जिक्र कुरान में डाला गया, से कई गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ कर देता। काफिरों की नहीं करता, गैर मुस्लिमों की नहीं करता, मुसलमानों के मोमिनीन की करता। लेकिन उसके अपोजिट नेकियों का नहीं होगा ऐसा। ये अल्लाह की रहमत है सिर्फ प्यारे नबी की उम्मत पे, अल्लाह की रहमत है प्यारे नबी की उम्मत पर कि वो छोटे छोटे से गुनाहों को ऐसे ही माफ़ कर दे रहा अल्लाह ताला, उस पर कोई सज़ा नहीं दे रहा। और लेकिन नेकियां की जब बात यह छोटी छोटी नेकियां, तो इसको क्या देना है, इस पर भी कुछ आता क्या 5 रुपये 10 रुपये, ऐसा नहीं करता अल्लाह ताला। उसका इतना छोटा उतना छोटा अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना आपके क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड डबल मीनिंग्स में, शायद अगर इंग्लिश में वो अगर सही है तो ओके, नहीं तो फिर मैं दूसरा बोलता हूँ, स्ट्रेंथ। अल्लाह ताला स्ट्रेंथ को नहीं देखता, स्ट्रेंथ को देखता। समझे ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ को देखता, स्ट्रेंथ तो आपके स्ट्रेंथ को नहीं देखता। स्ट्रेंथ को नहीं देखता मतलब स्ट्रेंथ के दो माने हैं ना, एक होते हैं आपके नंबर्स, तादाद। स्ट्रेंथ का मतलब वही होता है ना, आज क्लास में इतनी स्ट्रेंथ आई बल्कि बोलते हैं ना स्ट्रेंथ, तो उस माना। तो अल्लाह ताला स्ट्रेंथ को नहीं देखता, मतलब अल्लाह ताला कितना करे वो नहीं देखता, कितना ज़्यादा करे वो नहीं देखता, बल्कि स्ट्रेंथ को देखता। और एक माना क्या होता, स्ट्रेंथ के क़ुव्वत के माने आते, तो वो नेकी में कितनी क़ुव्वत है ये देखता अल्लाह ताला। आई बात समझ में? स्ट्रेंथ को नहीं देखता मतलब कितना ज़्यादा करे वो नहीं देखता। फिर ये भी बात बोला मैं कि अल्लाह ताला स्ट्रेंथ को देखता, वो के माने में तो क़ुव्वत के माने में, यानी वो नेकी में कितनी क़ुव्वत है, मतलब कितनी नीयत है आपकी, ये मतलब बोले सर, कितनी नीयत आपकी स्ट्रांग मजबूत है, कितना अच्छे इरादे के साथ वो काम करे, ये देखता। अगर ये सही है, मिसाल अगर समझ में आई सही है तो ओके, हाँ, नहीं तो वर्ड को छोड़ दो, दूसरी तरफ आ जाता हूँ मैं। कोई की नहीं है ना कि लखीर के फ़कीर के ऐसा उतना ही चाहता बोलने के वास्ते, और मिसाल नहीं, एग्जाम्पल्स ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कमियत को नहीं देखता। कमियत मतलब अल्लाह ताला कितना है, कितना छोटा है, ये नहीं देखता। आई बात समझ में? अल्लाह ताला कभी नहीं देखता कि कितनी नेकी करा, कितनी बड़ी नेकी करा, ये नहीं देखता अल्लाह ताला, बल्कि अल्लाह ताला दिल के इरादे को देखता, अल्लाह ताला ईमान को देखता, अल्लाह ताला वो चीज़ को देखता कि कितनी नीयत अच्छी रख कर वो नेक काम करा। मिसाल के तौर पे ये सुने से वाक़यात है, आप लोग कल रिपीट करें ऐसा। एक फ़ाहिशा औरत, बुरी औरत, मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस की किताबों में, कि प्यासे कुत्ते को देखी प्यासा है, तो बौली के पास जाकर अपने, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, बाज़ रिवायतों में जो है सर उसकी साड़ी उन्हें अपनी खोल के साड़ी को पानी में डुबा के वो खींच के पानी जितना लगता साड़ी को उसको निचोड़ के कुत्ते के मुंह में डालती,
और एक बाज़ ऐसा रहा है कि वो अपने जूतों को, शूज़ को, मोज़ों को, सॉक्स, क्योंकि वो ज़माने में चमड़े के, स्किन के होते थे, उसको पानी में डुबाकर उससे पानी लेकर कुत्ते को पानी में। अपने को ये डिटेल्स में जाना नहीं है कि उन्हें पानी कैसा निकाली, वो साड़ी का पल्लू निकाल के खोल के पूरा उसको रस्सी बना के खींची या जूता से खींची, ये बहस में अपने को जाना नहीं है। अपने को मतलब है इस हदीस में कि वो प्यासे कुत्ते को देखकर उसका दिल गवारा नहीं हुआ कि उसको ऐसे ही छोड़ दे, बल्कि उसके लिए, और डोल वोल कुछ भी नहीं था पानी सेने के लिए, पर ऐसा वैसा करके पानी आपकी बॉली में से, वेल में से निकाल कर उसको कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, औरत का वो अदा, औरत की वो अदा, वो काम, वो वर्क, गुड वर्क, गुड डीड बोले साहब, अच्छा काम अल्लाह ताला को पसंद आया और उसको जन्नती कर दिया उसको। हालांकि थी वो कैसा, अगर मर जाती तो सीधा जहन्नुम में गई जैसी थी, वो सीधा जहन्नुम में गई जैसे थी, इतने बुरे अमाल उसके थे। लेकिन सिर्फ वो एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई कि ख़ुद का पानी, उसकी ख़ुद की बॉली, पैसों से ख़रीदना पड़ा उसको बॉली को, या आपके कुछ पैसा खर्च हुआ, या आपके उन्हें कुछ नेक अमाल, यानी कुरान की तिलावत या इस्तिग़फ़ार या दीगर जितने भी ऐसे काम होते, बहुत से काम है दीन में अच्छे काम, तो वैसे कुछ काम करी, कुछ भी नहीं, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, ना सदक़ा, ना खैरात, कुछ दौलत खर्च नहीं हुई। क्या करी भाई? एक अच्छा इंसान की भी हेल्प नहीं करी। इंसान का मर्तबा बड़ा होता है अशरफुल मखलूक़ात में, तो एक जानवर कुत्ता, उसके मुंह में पानी डाली उन्हें, उसकी प्यास बुझाएगी, तो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आ गई। तो अंदाज़ा लगाओ आप, अल्लाह ताला उसके पूरे गुनाह एक तरफ है और ख़ाली वो एक नेकी एक तरफ है, माफ़ कर दिया अल्लाह ताला, उसको जन्नती बना दिया। कितनी खुशनसीब औरत है वो, कितनी खुशनसीब औरत है, कितनी लकी पर्सन है वो कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दिया, उसको खाली वो एक अदा की वजह से, वो एक काम की वजह से। ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं करी फिर। ये है अल्लाह की रहमत। तो जानवरों पर रहम किया तो इंसानों के ऊपर अगर कोई रहम करा, वैसे तो हमारा आए दिन सबके लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, काफिरों, मुशरिकों, सबके ऊपर रहम करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के, सबके लिए एकसा है, सब पर रहम करना है, सबकी हेल्प करना है जितना आपसे हो सकता है। तो ये इसमें देखो छोटा बड़ा ये नहीं देखा जाता, अल्लाह ताला नहीं देखता, बल्कि उसके जज्बे को देखता है, उसको स्पिरिट, उसका जज्बा क्या था वो देखता अल्लाह ताला, वो देखकर माफ़ कर दिया अल्लाह ताला। ये है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर भी अगर कोई अच्छा अमल करा, अल्लाह ताला उसको दिखाएगा, देखेगा, और उसका देखेगा मतलब दो है, उसको दिखाएगा भी वीडियो रिकॉर्डिंग, और उस पर उसको बदला भी दिया जाएगा, उस पर उसको क्या सवाब है वो भी देखेगा वो। तो ज़र्रा बोलकर अल्लाह तबारक व तआला पूरी चीज़ों को ले लेकर आ गया। तुम ये साइज़ वो साइज़ में रहेंगे, ये लेवल के रहे, नेकी तो कबूल करेंगे, वो लेवल के रहे, नहीं, वो ज़र्रा चाहे नीयत में भी रह दो कमज़ोर, एकदम से वीक। बात यहाँ पर आती, अगर किसका वीक, बहुत कमज़ोर नीयत है, ऐसा अट्टी को बोले सा, उतना डस्ट बराबर भी अगर बल्कि वो नीयत से भी अगर कोई करा, क्योंकि ज़र्रा बल्कि जब आया पूरी चीज़ें आएंगी इसमें, ज़र्रा बराबर भी नेक अमल। तो वर्क में, काम में, वो चाहे वो डस्ट बराबर क्यों ना हो, मतलब मेहनत में करने में कुछ बिल्कुल छोटा सा काम हो तो भी अजर सवाब देंगे। और अभी बोला मैं आपको, क्योंकि हदीस पाक है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला निय्यातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे फेस को, तुम्हारी ब्यूटी को, हमारी खूबसूरती को नहीं देखता, ना हाइट को देखता, ना किसी और को देखता, ना ख़ानदान को देखता, नहीं देखता अल्लाह ताला। किसको देखता? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला निय्यातिकुम, तुम्हारी नीयतों को देखता, तुम्हारा इंटेंशन नीयत क्या है वो काम करता, खुद ये देखता। तो वो नीयत भी अगर साइज़ में
ज़र्रा बराबर भी अगर है अच्छी तो अल्लाह ताला उस पर अजर सवाब देगा, और उसमें दर्जे रहेंगे अब इंसान के। अब वो नीयत जिस तरह अच्छी रहेंगी वो लेवल के हिसाब से उसको रैंक्स, मर्तबे, मार्क्स जो समझते आप समझ लो, सवाब देंगे अल्लाह ताला। ज़र्रा बराबर भी अगर अच्छी नेक की सोच कर, अच्छा समझ कर सोच कर अगर कोई करा और वो लेवल उसका डस्ट बराबर भी है तो उसको डस्ट बराबर अजर सवाब नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा अल्लाह ताला अपने ख़जाने के हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से करे तो अल्लाह ताला अपने हिसाब से देता सवाब उसका। अब किसी की नीयत ज़र्रा बराबर नहीं दे रहा, मक्खी के साइज़ के बराबर है, मच्छर की साइज़ ज़रा बड़ी है, अच्छी नीयत के साथ करा उसको और बढ़ा देंगे। किसी की और बड़े साइज़ की और अच्छी नीयत के साथ करा तो और अजर सवाब। पूरा डिपेंड नीयत पे है, दिल की नीयत के ऊपर है। किसी के प्रैक्टिकल्स को देख के मत समझो, पक नमाज़ा पढ़ता है, इन्हें कुरान पढ़ता है, इन्हें दिन का काम करता है, इन्हें ये करता अच्छा ठीक है। आप किसी को ऐसा देख कर अच्छा समझ रहे हो, ओके ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो निकलने वाला है ना, रिजल्ट वो दिल की नीयत पर है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, बीबी आयशा, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा पूछी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, ये आसमान पर इतने तारे हैं, इतने स्टार्स हैं, किसी की इतनी नेकियां हैं क्या? बोल के पूछे, किसी की इतनी नेकियां हैं क्या? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हाँ है। किसके? बीबी आयशा पूछे किसके? सरकार फरमाए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उमर फ़ारूक की रज़ी अल्लाह तआला की इतनी नेकियां हैं जितना आसमान पे तारे हैं। जिस मतलब बोलने का कि जैसा आसमान के तारों को नहीं गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है वो, तो ऐसे ही जो है अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की नेकियां उनको गिन नहीं सकती, अनकाउंटेबल है उनके, इतनी सारी नेकियां हैं। यानी आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की। तो बीबी आयशा पूछी, या रसूलल्लाह फिर मेरे बाबा जान की नेकियां कहाँ हैं? तो सरकार क्या फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ की बात कर रहे हो, अबू बकर सिद्दीक़ की एक नेकी। कितने नेकियां? सिर्फ एक नेकी, एक अच्छा काम, उनकी एक नेकी एक तरफ। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की जितने स्टार्स वाले नेकियां हैं, मतलब जितनी नेकियां हैं वो एक तरफ बैलेंसर में डाल दो, बैलेंसर तराजू में डाल दो। एक तरफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की सारी नेकियां और एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की सिर्फ एक नेकी। उन्होंने लाइफ टाइम में इतने सारे नेकियां करे वो भी, लेकिन पूरी नेकियां नहीं, सिर्फ एक नेकी वो उसमें से लेके इस तरफ रखो ऐसा, और इधर उमर फ़ारूक की पूरी नेकियां। अब क्या वेट करो, वज़न करो। तो हुजूर फरमाए अबू बकर की एक नेकी के बराबर भी फ़ारूक आज़म की पूरी नेकियां नहीं है, वेट में, वज़न में। क्या बोलते बोलो। हालांकि दोनों मुसलमान, दोनों सहाबी, दोनों खुलफाए राशिदीन में, बड़े सहाबा इकराम में, जलीलुल क़द्र सहाबा, ऐसा भी नहीं। हालांकि पहले तो सहाबी होना ही सबसे बड़ी कमाल की बात है, सबसे बड़ी फजीलत की बात है, वो उस दर्जे तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। उसमें सहाबा इकराम में फिर खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सबसे टॉप के टॉप 2, नंबर 1 नंबर 2 बोले साहब, दोनों की शान में अहादीस, दोनों की फजीलतों में अहादीस, दोनों के मकाम व मर्तबे में अहादीस। हुजूर का फरमान है, सो ये है नो वो है नो ये है वो, बल्कि तारीफ़ के बार लगे हुए हदीस की किताबों में। अबू बकर की तारीफ़, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ में, शान में। उमर की शान क्या समझ रहे हैं? हुजूर फरमाया यंतलिक़ुल क़ुरआन अला लिसानी उमर, उमर वो है जिनकी ज़ुबान पर कुरान चलता, बोले मतलब उनकी मशवरों पर कुरान उतरता। उन्होंने जो जैसा सजेस्ट करे, सजेस्ट बोलते हैं इंग्लिश पे, उनके जो सजेशंस रहते, उनके जो मशवरे रहते ने, उस मशवरों पर कुरान नाजिल हो जाता। वो दिमाग है उमर का, वो मकाम है उमर का, बोले हुआ भी ऐसे। तकरीबन 24 वर्सेस है कुरान में। उन्होंने
सजेस्ट करे ऐसा रहना वैसा रहना, तो अल्लाह ताला वैसा ओके बोल के वैसे ही नाजिल कर दिया। तकरीबन 24, कम भी हो सकते ज़्यादा भी हो सकते हैं आयतों में, लेकिन इतना है 24 आयतें कुरान में उनकी मशवरों पे नाजिल हुई। उनका लक़ब काना अय्युहु मुवाफ़िक़ुन बिल वही वल किताब, उनकी राय, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच अल्लाह ताला से मिलती हुई है। बल्कि क्या है बच्चों, अकेले ऐसे बातें, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स उनकी तरफ मंसूब करना, अटैच करना, खाली खाली है तो ऐसा बोल देते। कितनी बड़ी बात है वो। उनकी राय मुवाफ़िक़ुन बिल वही वल किताब, कुरान और वही के ऐन मुताबिक रहती हो, सेम रहती हो, मुवाफ़िक़ रहती हो कुरान और उनकी राय। जैसे अल्लाह ताला सोचता नहीं ऐसा करना वैसा करना, अल्लाह ताला की सोच से मिलती हुई सोच है हमारे फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बड़ा मर्तबा। क्या समझना, हम अपने अंदाज़ में, अपने अल्फाज में बोल नहीं सकते। वो मक़ाम है हमारे फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इतना सब कुछ हो और फरमाया मेरे बाद नबी होता तो हमारे फ़ारूक़ नबी होते थे। इतना बड़ा मक़ाम, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मतलब उनके अंदर वो एबिलिटीज़, वो काबिलियतें थी बोले से एक नबी बनने की। लेकिन हुज़ूर फरमाया क्योंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी है, तो अब कोई भी नबी नहीं आएगा। लेकिन जो क्वालिटीज़ चाहिए ना एक नबी होने के लिए, अल्लाह ताला फ़ारूक़ आज़म के अंदर रखा। तमाम चीज़ें हो संभालने की, पूरी पब्लिक को दीन की तबलीग करने के लिए, दीन फैलाने के लिए, जो भी नबूवत के लिए होता, नबी के लिए वो चीज़ें। लेकिन वो नबी नहीं है, वो सहाबी है। तो मैं एक बोलना ये चाह रहा हूँ, नीयत पे आ रहा हूँ मैं बात को। मैं कभी भी अपने ट्रैक से हटताने में मैं कुछ भी आगे पीछे उसका बोलता हूँ, उसका बैकग्राउंड बोलता हूँ उसको, ताकि समझ में आना आसानी से हो जाए। बोलकर उमर फ़ारूक़ की इतना सब कुछ बड़ा मक़ाम, इतनी सारी नेकियाँ, और हुज़ूर फरमाया अबू बकर की एक नेकी उमर की पूरी नेकियों पे भारी है। बोल के बोल रहे हैं वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मक़ाम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। इनकी इतनी तारीफ़ सुने तो मुँह खुला रह जाए। उफ़ो बोल के अब उनकी पूरी नेकियों को लेके फ़ारूक़ अबू बकर सिद्दीक़ के पास लग गए, तो वेट में उनकी नेकी, उनकी एक नेकी के सामने इनकी पूरी नेकियाँ नहीं है। अब तो इनका मक़ाम क्या होना, अब कितना बड़ा मक़ाम होना उनका, अबू बकर सिद्दीक़ का। हालांकि दोनों एक साथ नमाज़ पढ़ने वाले, दोनों हुज़ूर के साथ रहने वाले, दोनों सब्ज़ गुंबद में साथ, इधर अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हमेशा साथ, दुनिया में साथ, सफ़र में साथ, हज़र में साथ, ख़बर में साथ, बोले से एक मानो में। जन्नत में जब क़यामत में जब उठेंगे दोनों तीनों साथ साथ जन्नत में जाएंगे तो साथ साथ, ये मक़ाम मरता। उसके बाद भी हुज़ूर फरमाए अबू बकर की एक नेकी के बराबर उमर की नेकियाँ नहीं होती। तो क्या है, ईमान की क़ुव्वत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नीयत। जितनी अच्छी नीयत रहेंगी उसके हिसाब से उसका अजर सवाब। तो फ़ारूक़ आज़म की नेकियाँ क्या नीयत है कि ख़राब थी, बोले सा नहीं, उनकी अच्छी से अच्छी थी उनकी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की अच्छी में अच्छी में अच्छी से अच्छी से अच्छी से अच्छी से अच्छी थी उनकी, और अच्छी से अच्छी और अच्छी से अच्छी। बोले सर हम वो मक़ाम के, वो लेवल के नहीं हो सकते, नहीं होते ना कि समझाने के वास्ते, बोलने के वास्ते आप लोगों को ये लेवल की थी बोल के। हम लोग तो कोई शुमार में नहीं आते, कोई काउंट ही नहीं कर सकते हम को, यानी कोई गिन ही नहीं सकता हम को। हम गिन ही नहीं सकता, क्या गिनती में नहीं आते अपन, काउंट में ही नहीं आते हम। हमारा तो कि मक़ाम मर्तबा ही नहीं हमारा, दूर दूर तक भी डस्ट बनने की काबिल नहीं है हम, बनने की काबिल नहीं है। बोल रहा हूँ डस्ट है बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ, वो तब बनने की भी काबिल नहीं है हम, दूर दूर तक। तो कहाँ से उनकी तारीफ़ बयान करें, उनकी नीयत कितनी अच्छी थी, क्या से समझाएं हम। बस हम अपने अंदाज में बोल लेते सब समझाने के लिए कि उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नीयत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत अच्छी से अच्छी और अच्छी थी उनकी नीयत। तो उसके हिसाब से सवाब दिया गया, उनको उस पर मार्क्स दिए जाते, और उसके हिसाब से उनकी नेकी में उतना वेट डाला गया, वज़न डाला गया। तो वज़न इसलिए बैलेंसर में उनकी पूरी नेकियाँ तोले, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी नेकियाँ, अबू बकर सिद्दीक़ की सिर्फ एक नेकी है, पूरे नेकियों पे भारी है,
क्या ईमान था उनका अबू बकर सिद्दीक़ का। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसे ही है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर भी अगर कोई नेक काम करेगा उसको दिखाएगा अल्लाह ताला। तो दिखने में आपको दिखना ज़र्रा बोलकर तो मत समझो कि वो ज़र्रा छोटा है। अच्छी नीयत के साथ, इखलास बोलते उसको, प्योरिटी। देखो भाई, मैं इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मेरे को उतनी अच्छी इंग्लिश आती है, बस जितने भी आते समझाने के लिए वर्ड्स को यूज़ करते रहता हूँ मैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए बोलकर। और ना मैं इसको इस पर कोई शर्मिंदगी है मुझे कि ये चीज़ नहीं आती, वो नहीं आती, आती तो आती, नहीं आती तो नहीं आती। नहीं आकर भी जो है शेखियाँ बगाना अपने को नहीं आता है, तो है नहीं तो नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो वो कौन सा अपने को प्राइज़, कौन सा अपने को आपके कुछ मिलने वाला है हमको, अपना कुछ भी शेखियाँ बगा लेंगे कर लेंगे, या कोई चीज़ नहीं आने की वजह से हमको जो है दुनिया की कोई चीज़ अगर नहीं आई तो हमको कौन सा आखिरत में नुकसान होने वाला है। ये दुनियावी चीज़ें हैं, बस इंसान के एक दूसरे को कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे को ताल्लुक़, आपस में एक दूसरे अपना जो इजहार माफ़ी ज़मीर बोलते, मतलब इंसान के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ये लैंग्वेजेस होते हो और कुछ भी नहीं है। तो ज़र्रा बराबर है बोल के छोटा बोल के मत समझो, अच्छी नीयत के साथ, इखलास बोला था, प्योरिटी, इखलास रहना इंसान के अंदर। मैं जो काम कर रही हूँ बस मेरे अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। और उस पर क्या क्या मर्तबे रहते हैं, अल्लाह हम अमल क्यों करते, अल्लाह सिर्फ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तेरे नमाज, तेरी इबादत कर रहा हूँ। और क्या सोच के करते, ताकि अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे बोलकर। और औलिया अल्लाह जो इबादत करते ना, औलिया अल्लाह जो इबादत करते, वो जन्नत की नेमतों को सामने रख के सिर्फ अल्लाह के लिए ऐसा नहीं करते हो, अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तेरे लिए इबादत कर रहा हूँ, और मैं ऐसा करे तो मतलब मैं ऐसा सिर्फ ऐसा अल्लाह के लिए इबादत करा, सिर्फ अल्लाह के लिए ऐसा करा तो, और उसका रिज़ल्ट ये होता कि मुझे जन्नत की नेमतें, जन्नत में हूरें, जन्नत की ये वो मिलती बोलकर। ये पूरा बैकग्राउंड दिमाग में आम मुसलमानों के रहता। औलिया अल्लाह के कैसा रहता, वो सब जन्नत की नेमतें हूरें कुछ चिरे रहते, वो लोग इबादत कर, अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए इबादत कर रहा हूँ, तुझे चाहता हूँ, तू खुश हो जाए बस, उस पर कोई रिवॉर्ड, कोई बदला चाहे तू दे ना दे, वो तेरी मर्ज़ी है, न भी दे तेरी मर्ज़ी, दे तेरी मर्ज़ी, उस तरफ दिमाग नहीं आता। अल्लाह बस तू खुश रहे, तू राज़ी रहे मुझसे, खुदा की रज़ा चाहते वो लोग, औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दिन खुदा की रज़ा चाहते, अल्लाह तू खुश हो जाए, वो जन्नत, वो नेमतें, वो ये वो कुछ भी नहीं ना जहन्नुम। और बाज़ इबादत क्यों करते हैं, जहन्नुम के डर से करते, खौफ से करते। माँ इबादत नमाज में पढ़े, वो छोड़े तो जहन्नुम में आग में जलाता, ख़बर में इत्तिसाल अज़ाब होता, जहन्नुम में इत्तिसाल अज़ाब होता, ऐसा जलाती आग वैसा जलाती आग बोल के डरा के इंसान को मार डालते। ये इंसान डर के ऐसा मर जाता इंसान, और उस डर से इबादत करना शुरू कर देता, रोना पलाना शुरू कर देता, काँपना थर्राना शुरू कर देता, उस डर से गुनाहों से परहेज़ करने की कोशिश करता, उस डर से अम्मा आग में चलाता अल्लाह ताला नहीं बोलकर। औलिया अल्लाह बुजुर्ग इनके पास वो सब नहीं रहता, ना जहन्नुम के खौफ से जहन्नुम में जलाता, आग में जलाता बोल के उस डर से इबादत करते, ना जन्नत की लालच में करते, बस वो जो करते नहीं बस लिल्लाह, बस अल्लाह के लिए करते हो। असल मेन चीज़ यही है, इखलास। अमाल हमारे नेकियां हम जो भी कर लेते नहीं, वो पूरा डिपेंड है नीयत पे। किस पे डिपेंड है, नीयत पे डिपेंड है। हम जैसे नीयत करेंगे उसके हिसाब से हमको अजर सवाब। वक्त हो गया आई थिंक, इंशाल्लाह फिर कल आगे कुछ लिखाना है, बोलना है तो कल बोलेंगे।